एक आदमी जमीन पर कुछ नकद गिराता है और एक लड़की एलिस से पूछता है, क्या ये तुम्हारा है? एलिस चुपचाप उसे उठाती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। पास ही खड़ा एक अमीर आदमी ये सब देखता है और मायूस हो जाता है। फिर आती है एम्मा। वो आदमी इस बार एक घड़ी गिरा देता है। एम्मा उसे उठाती है, एक नजर डालती है और बिना कुछ कहे चली जाती है, बिल्कुल एलिस की तरह। दोनों मर्द फिर से निराश नजर आते हैं। इसके बाद आता है एक लड़का जैक। वो आदमी को अपना बर्गर दे देता है। आदमी मुस्कुराता है और एक मोबाइल नीचे गिरा देता है। जैक उसे उठाता है और कहता है, ये मेरा नहीं है, और वापस कर देता है। दोनों मर्द सिर हिलाकर उसकी बात की तस्दीक करते हैं। जैक टेस्ट पास कर चुका होता है। असल में वो जरूरतमंद दिखने वाला आदमी और वो अमीर आदमी दोनों मिलकर बच्चों की परीक्षा ले रहे होते हैं। एलिस, एम्मा और जैक तीनों उसी अमीर आदमी के पोते पोतियां होते हैं। वो जानना चाहता था कि उसकी जायदाद का हकदार कौन है। कुछ देर बाद उसका असिस्टेंट उन तीनों को इकट्ठा करता है। तुम्हारे दादा का इंतकाल हो गया है। सिर्फ जैक की आंखों में सच्चा दुख दिखाई देता है। हर एक को एक एक डिब्बा दिया जाता है। एलिस के डिब्बे में एक ग्लोब होता है, उसे नकद मिलना था। एम्मा के डिब्बे में 2 खिलौना कारें होती हैं। सारी गाड़ियां उसी के लिए थी। जैक के डिब्बे में सिर्फ एक डॉग लीश होती है, परिवार का पालतू कुत्ता। एम्मा गुस्से में आकर नकद की मांग करती है। जैक बस चुपचाप पटा थामे खड़ा रहता है। बाहर से सब कुछ देख रहे दादा, जो जिंदा होते हैं, अंदर आते हैं गुस्से में। ये सब एक इम्तिहान था। वो एलिस को कहते हैं कि पैसे वापस करे और एम्मा को घड़ी लौटाने को कहते हैं। फिर जैक की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। ईमानदारी और नेक दिली के इनाम के तौर पर सारी जायदाद जैक को मिलती है। एलिस और एम्मा गुस्से में वहां से चली जाती हैं, लेकिन आखिर में वही जैक जिसने अच्छाई नहीं छोड़ी सब कुछ पा जाता है।